हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जी मैथ्स बाय अर्जुन सर। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जी मेन फरवरी अटेम्प्ट के पेपर्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो 24 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसका डिस्कशन मैं लेकर के आया हूँ आपके साथ। जी, जो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हमने जहां तक कोशिश की है डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू क्वेश्चंस को कलेक्ट करने की कोशिश की है और उनके अकॉर्डिंग हम टेंटेटिवली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस के साथ हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल के ऊपर जितना भी मटेरियल दिए हुए हैं, जितने भी लेक्चर्स गिवन है, यदि आपने वो देखे हैं तो हम यहाँ पे ये भी रेट करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने कौन से लेक्चर्स के दौरान बच्चों कवर किया था या कौन से प्लेलिस्ट के दौरान बच्चों डिस्कस किया था। तो देखते हैं यहाँ पे वन बाय हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर सेशन है इसके अंदर हम 24 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट के जो 15 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पेपर में नंबरिंग अलग हो, ठीक है, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम 15 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चंस के साथ। दिस इज ऑल अबाउट मी। आई एम प्राउड टू से आई एम यंगेस्ट IITian faculty who had taught across 11 states physically and mentored 1000 plus student। ठीक है, you can connect with us on all these platforms। तो बच्चों चलते हम, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ये जो क्वेश्चन था बच्चों, ये कहां से आया था इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए, थोड़ी सी चर्चा की जाए। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था। जैसे कि हमने बताया भी कि प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और आपने यदि लेक्चर्स देखे हो प्रोबेबिलिटी के, तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। अ डाइस इज रोल्ड n टाइम्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 2 टाइम्स। तो लेट्स से n में से ऑड नंबर 2 बार आना, तो 2 बार आना, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है और इवन नंबर की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। आप चाहो तो ऐसे लिख लो भाई, ऑड नंबर को 2 आना, भाई 2 बार आया और इवन नंबर n-2 टाइम्स आया, और यही तो 1/2 की पावर n लिख दो डायरेक्टली, एक ही बात है। इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर 3 टाइम्स, इवन नंबर का 3 बार आना, दैट इज nc3 1/2 की पावर 3 एंड 1/2 की पावर n-3। ठीक है, तो इफेक्टिवली ये कहानी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है nc2 का वैल्यू nc3 के इक्वल। यस और नो? nc(x) यदि nc(y) के इक्वल होता है तो n का वैल्यू x प्लस वाई के इक्वल होता है। भाई सिंपल सी बात है, या तो ये सबस्क्रिप्ट जो है ये इक्वल हो, ये तो इक्वल हो नहीं सकते, तो n का वैल्यू 5 के इक्वल आएगा। 5c2 और 5c3 दोनों ही 10 होते हैं, तो n का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में पढ़िए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑड टाइम्स। मीन्स probability of getting odd number of times। odd number of times मतलब odd number क्या है भाई, 5 है टोटल, 5 ट्रायल है टोटल, 5 बार रोल किया, तो एक बार आ जाए odd नंबर, एक बार आ जाए, या odd नंबर 3 बार आ जाए, 3 सक्सेस मिल जाए। odd नंबर को आने को यदि सक्सेस बोलते हैं, ऑड नंबर यदि सक्सेस है लेट से, ठीक है, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही है क्योंकि ऑड नंबर आना और इवन नंबर इक्वल है। तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए, ठीक है, तो 5 में से एक बार सक्सेस। अब देखो 1/2 की पावर तो 5 ही होनी है। सक्सेस और फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको हम पी बोलते थे और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जिसको हम क्यू बोलते थे, दोनों ही हाफ के इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5c3, 3 सक्सेस मिल जाए 5 में से, तो वही 1/2 की पावर 3, 1/2 का स्क्वायर, तो ओवरऑल तो 1/2 की पावर 5 ही आएगा। 5 सक्सेस मिल जाए 5c5 इंटू 1/2 की पावर 5। ठीक है, तो यहां से देखो 5c1 होता है 5, 5c3 होता है 10, 5c5 होता है 1, और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 5 दैट इज 32, है ना। तो 16/32 आंसर इज हाफ। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है। आपका जो आंसर है वो आएगा आपका 1/2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से बच्चों ये जो प्रॉब्लम है ये इजी कैटेगरी की प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो इजी इजी इसका कैटेगरी है। ठीक है, चले आगे चले। तो देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस सीरीज। आपको याद हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने लास्ट लेक्चर, देखोगे आप तो इस प्रकार की सीरीज हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, और वहां पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के क्वेश्चन भी सोल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, ये कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, एक ही ब्रह्मास्त्र है, जब भी इनवर्स के अंदर डिफरेंस का फॉर्मेट आता है,
मतलब सीरीज की प्रॉब्लम आती है तो आपके पास केवल यही ब्रह्मास्त्र है कि उस टर्म को आप इस फॉर्मेट में लिखो, डिफरेंस बना करके लिखो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो ये जो समेशन r इक्वल टू 1 टू n की वैल्यू बाद में डाल देंगे हम, tan इनवर्स ऑफ, ये जो कहानी है इसको आप ऐसा लिख सकते हो, r प्लस वन माइनस आर डिवाइडेड बाई वन प्लस आर प्लस वन इंटू आर। यस और नो? तो ये जो डिफरेंस हुआ बच्चों, ये बन गया समेशन r इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स ऑफ r प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ r। ठीक है, तो यदि आप इस पे पुट करेंगे वैल्यूज, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। प्रोसेस देखिए आप, प्रोसेस क्या है, इसी प्रकार से चलते रहेंगे और n डालेंगे तो आपके पास मिलेगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ n। यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व करके टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हुआ, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, तो ओवरऑल ये बचता है, और लिमिट कहाँ पर है, इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। तो यदि मैं इस टर्म की बात करूँ कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी tan ऑफ, और जब इन्फिनिटी डालोगे तो समीशन tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, पाई बाई टू, और tan इनवर्स वन कितना होता है, पाई बाई फोर। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये बन गया tan पाई बाई फोर, और tan पाई बाई फोर की जो वैल्यू होती है वो होती है वन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। यदि मैं बात करूं कि इजी था या मॉडरेट था, तो अपन इसको मॉडरेट कैटेगरी में ले सकते हैं, लेकिन यदि आपने लेक्चर्स देखे हुए हैं बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आप शॉर्ट शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपसे होना ही होना चाहिए था यदि आपने लेक्चर्स वॉच आउट किए हुए हैं। बच्चों ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये वेक्टर्स एंड 3D से आया था। स्पेसिफिकली यदि मैं बात करूं तो ये वेक्टर से क्वेश्चन था। एबीसी कैसे है, कोप्लेनर है, याद करो कोप्लेनरिटी कंडीशन, तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनका बॉक्स जीरो होता है, या फिर एक वेक्टर को बाकी दो के टर्म में लिखा जा सकता है, और बी जो वेक्टर है वो सी के परपेंडिकुलर भी है। तो बी वेक्टर सी के परपेंडिकुलर भी है, तो या तो अपन क्या करें, भी अपने को ए पता है बी पता है, तो सी को या तो अपन ऐसे मान लो लेमडा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी, इस तरीके से प्रोसीड करो, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उनको अप्लाई करो। भाई बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तो बी डॉट सी जीरो कर दो, और ए डॉट सी को सेवन कर दो, तो वहां से लेमडा और म्यू आ जाएंगे, और वहां से सी वेक्टर आ जाएगा। या फिर कुछ लोग यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी लगाते हैं, वीटीपी के रूल था। वीटीपी रूल क्या कहता है, देखो कि बी वेक्टर जो है ना वो सी के परपेंडिकुलर भी है, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी के परपेंडिकुलर है और ए और बी के प्लेन में है। तो बताओ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये तो कहता है कि कोई भी वेक्टर जो ए और बी के प्लेन में हो और बी के परपेंडिकुलर हो, राइट? भाई इसके परपेंडिकुलर और ए और बी के प्लेन में, ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और लैम्डा टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो सी वेक्टर इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स, अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बी डॉट बी इज मॉड बी स्क्वायर इनटू ए वेक्टर माइनस बी डॉट ए इनटू बी वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से जा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से कि दो पैरामीटर होते हैं और ऐसे जाने से एक ही पैरामीटर होता है, तो ये आसान वाली ट्रिक है। तो लेमडा टाइम्स मोड बी स्क्वायर, देखो मोड बी स्क्वायर देखे तो कितना है 5, और ए डॉट बी देखो तो मैं माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो ये जाएगा प्लस बी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सी के साथ डॉट कर दो, ए डॉट सी इक्वल टू 7, तो सी के साथ डॉट करने पे 5 टाइम्स ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। अब बी डॉट सी तो कितना है, जीरो, ए डॉट सी ये भी 7, तो लेमडा की वैल्यू 1/5 आ रही है। तो सी वेक्टर जो होगा आपका, चेक कर लो एक बार, ए वेक्टर प्लस बी बाई फाइव, या फिर 5a प्लस बी बाई फाइव है ना, तो ये आएगा 5a, तो -5, तो 3i कैप माइनस का प्लस का 5j कैप प्लस का 6k कैप डिवाइडेड बाई 5, ये आ रहा है मेरा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये भी निकाल लो फिर आप, भाई ये कितना आएगा, चेक कर ले। तो ये आपका आ जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
यहाँ पर आपने a के साथ डॉट किया ना, तो a के साथ डॉट किया तो कैलकुलेशन ये होगी बेटा ना, थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझे। यहाँ पर कैलकुलेशन a के साथ डॉट किया ना आपने, तो 5 टाइम्स मोड a स्क्वायर होगा प्लस a डॉट भी आएगा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझे। तो ये क्या होगा, आपके पास आ रहा है 7 इक्वल टू मॉड a स्क्वायर इज 3, तो लेमडा टाइम्स 15 और a डॉट b -1 आया था पहले ही, ठीक है। तो 14, तो लेमडा की वैल्यू हाफ आ रही है ना, लेमडा की वैल्यू हाफ आ रही है। तो लेमडा यदि हाफ आया तो सी वेक्टर इज नथिंग बट 5a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, है ना। और 5a प्लस बी का वैल्यू अपना ये आ रहा है और नीचे बस 2 आ गया बस, ठीक है। अब अपन a प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी है अपना आई कैप और उसमें ये ऐड करोगे तो माइनस का आई कैप बाई 2, ठीक है। और a प्लस बी में j का देखो तो j और 5/2 तो 7/2 j कैप एंड k आ जाएगा अपना a प्लस बी इज 2k कैप एंड 3 5k कैप मतलब 10k कैप बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, है ना, तो दैट विल बी 1/4 प्लस 49/4 प्लस 100/4, so this is nothing but 150/4, 150/4 that is 75/2, है ना। तो हमें ट्वाइस ऑफ ये पूछा गया है, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 75, ठीक है। बहुत ही करेक्ट कैलकुलेशन है बच्चों आपकी, कि इसका जो आंसर होगा वो 75 होगा। अब मैं यदि क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को हम लोग मॉडरेट कैटेगरी में ले सकते हैं। देखो मॉडरेट इस कारण नहीं कि कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं लेक्चर नोट्स के अंदर भी, ठीक है। और मॉडरेट भी कैलकुलेशन जब इन्वॉल्व हो जाती है क्वेश्चन के अंदर तो उसको अपन मॉडरेट कैटेगरी में ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ इजी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप सभी प्यारे बच्चों को ये वेक्टर से क्वेश्चन आया था क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल, यहाँ पे सर्कल से क्वेश्चन था, ये जनरली एक ही क्वेश्चन आता है सर्कल से, ठीक है। वेक्टर 3D से क्वेश्चन और आने के चांसेस हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा, देखेंगे अभी अपन। मिड पॉइंट ऑफ द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल एंड द सर्कल सी इज 1,3, मतलब एक सर्कल तो आपके पास ऑलरेडी है जिसका की सेंटर, इसका सेंटर 1,3 है और एक सर्कल सी है। तो उन दोनों की जो कॉमन कोड है उसका मिड पॉइंट, मतलब बेसिकली वो जो दूसरा वाला जो सर्कल है ना, ध्यान से समझना, लेट्स से ये दूसरा वाला सर्कल है, सॉरी, तो इसकी जो कॉमन कोड है वो ये होगी, ठीक है। तो इनकी जो कॉमन कोड है ना उसका मिड पॉइंट है ये, मतलब बेसिकली डायमीटर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी हो सकती है कि वो डायमीटर है। तो ये डायमीटर क्या है 1,3, ये ओरिजिनल सर्कल का तो सेंटर ही है ना, और ये सर्कल सी है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल सी बताना है और सर्कल सी का सेंटर आपको दिया हुआ है 2,1। तो बच्चों इस सर्कल की रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल ए मान लेते हैं, लेट्स से ये सर्कल है। तो रेडियस ऑफ सर्कल ए इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 9 + 1 - 6 दैट इज 2। तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 है, ये 90 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री का कोड है तो ये मिड पॉइंट हो, ठीक है। तो यहां पर बच्चों लेट्स से ये पॉइंट है सी, ये है एम और ये है एन, ठीक है। तो एम एन जो डिस्टेंस है वो पुराने सर्कल की रेडियस है दैट इज 2। एमसी की डिस्टेंस आप लोग इजीली निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर दैट इज 4 + 1 √5। तो बच्चों ये जो ट्राइंगल
एनएमसी दिख रहा है आपको, इस ट्राइंगल के अंदर एनसी स्क्वायर, जो कि हमें रेडियस सर्कल सी की रेडियस है, दैट इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर प्लस एमएन स्क्वायर, राइट। तो दैट इज रिक्वायर्ड रेडियस इक्वल टू 5 + 4 दैट इज 9। तो रेडियस की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ गई, 3 आ गई। आपका जो आंसर है वो 3 है। सर्कल से एक इजी लेवल का क्वेश्चन था। हर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हमें लेक्चर नोट्स में मिल जाएंगे इजीली। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मजा आ रहा है नहीं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखो एक स्टैंडर्ड आपको फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन बताया गया था कि यदि न्यूमरेटर में एफ ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो और डिनोमिनेटर में उसी का फंक्शन है, और देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानने पर इसका डिफरेंशिएशन तो लिखा हुआ है। तो देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को यदि मैं टी मान लूं तो इसका स्क्वायर क्या होता है, 1 + sin2x होता है इसका स्क्वायर। तो 1 + sin2x की वैल्यू टी स्क्वायर होगी। तो बेटा ये जो इंटीग्रेशन है आपका, ये किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूमरेटर तो बन गया dt और नीचे बन जाएगा आपका 8 - sin2x की जगह लिख देंगे हम t² - 1 दैट इज 9 - t², है ना। तो √9 - t² का इंटीग्रेशन 1/a आता है के बाद भाई, L/L के अंदर डायमेंशन लेस आता है तो 1/1 ही आएगा बाहर, है ना, 1/1 ही आएगा ना। साइन इनवर्स ऑफ t/3 प्लस सी। तो आप इसको कंपेयर कर लो बेटा। कंपेयर करने पर a का वैल्यू आ गया 1 और b का वैल्यू आ गया 3। तो a इज 1 एंड b इज 3। तो ऑप्शन ए, यदि ऑप्शन इस प्रकार के गिवन है, बच्चे बोल रहे थे कि सर इस प्रकार के ऑप्शंस गिवन है, तो यहाँ पर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सो फॉर 4 इजी, मतलब 3 इजी और 2 मॉडरेट क्वेश्चन आए हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आता है और काफी इजी लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर आया है बच्चों, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन बच्चों हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रोसीड टू द 6th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आया था बच्चों, ये सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से आया था। और मतलब क्या बताएं, मतलब हद होती है पेपर बनाने वालों की भी कि इतना सस्ता क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्या। बहुत ही अल्ट्रा सस्ता क्वेश्चन है। सबसे इजी क्वेश्चन मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये। भाई 7th टर्म और 5th टर्म का रेशियो। भाई 7th टर्म होती है a5/r² / a5, याद कीजिए कॉन्सेप्ट को। तो बेसिकली r² का वैल्यू दिया हुआ है 25। a10 क्या होगी, a10 विल बी 8 × r²/8, दैट इज r²। तो वही 25, मतलब 25 ही दिया है, 25 ही पूछा है ना। तो बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं आपको क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका फ्री क्वेश्चन था ये तो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। मतलब पिछले जो क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। इजी नहीं, वेरी वेरी इजी था। नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आया था। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए सम ऑफ द टू क्वांटिटी दिया है और p की पावर 4 + q की पावर 4 दिया है। p एंड q आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिसके रूट्स पता हो वो इक्वेशन आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन बच्चों ने जो ऑप्शन बता रहे थे उसके अकॉर्डिंग देखो 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो जा रहे थे क्योंकि उन्होंने सम ऑफ रूट में 2 नहीं दिया था। मतलब मेजरली आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब p × q की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब p + q की वैल्यू निकालने के लिए ये जो डेटा सेट गिवन है इसको यूज में लेना है, ठीक है। तो इससे अपन लिख सकते हैं p² + q² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ p² × q²। यही तरीका है, और कोई तो तरीका है नहीं। और p² + q² को भी अपन लिख सकते हैं p + q का होल स्क्वायर माइनस 2pq का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ p² × q² इक्वल टू 272, ठीक है। तो p + q कितना था बेटा, 4 - 2pq का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ p² q² इक्वल टू 272। तो यहां से क्या आ रहा है आपके पास, 4p² q² और 2p² q²। तो ट्वाइस ऑफ p² q² माइनस 16 टाइम्स pq प्लस 16 माइनस का 272 इक्वल टू 0, ठीक है। तो pq को यदि मैं t बोल दूं, मुझे pq में ही इंटरेस्ट है, तो t² माइनस 8t 2 से डिवाइड कर दो तो 8 - 136, 136 में से 8 ऐड कर दिए तो 124 बचेगा क्या, नहीं नहीं, 136 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 128 आएगा माइनस का, ठीक है। और
16 की टेबल याद करो, 16 8 जा कितना होता है, ये होता है, तो t माइनस 16 एंड t प्लस 8, सही कह रहा हूं क्या मैं, सही कह रहा हूं, तो t बोले तो p इंटू क्यू, इसकी वैल्यू आ गई 16 आ गई और माइनस 8 आ गई। तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आंसर कुड बी दिस एज वेल एंड आंसर कुड बी दिस एज वेल। तो डिपेंड करेगा कौन सा आंसर दिया हुआ है, लेकिन जहां तक बच्चे बोल रहे थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे ये वाला आंसर गिवन था, ये वाला आंसर ऑप्शन में था ही नहीं। ठीक है, ठीक है। या फिर यहाँ पर पी और क्यू की कुछ रियल वैल्यूज वगैरह दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन डील कर सकते हैं कौन सा पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि पी और क्यू की कोई रियल वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो अपन दोनों आंसर एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगेन दिस क्वेश्चन इज इजी टू मॉडरेट लेवल। ठीक है, इजी टू मॉडरेट। तो 7 क्वेश्चन हो चुके हैं प्यारे बच्चों। लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस से आया था। एक क्वेश्चन पक्का से आता है हाइट एंड डिस्टेंस से, और काफी हलवा लेवल का क्वेश्चन है ये। देखो, देयर आर द टू पोल्स एंड वन इज 3 टाइम्स द अदर। बेटा दो पोल है, एक लेट से h हाइट का है, तो दूसरा जो है भाई साहब वो 3h हाइट का है। ठीक है, एंड दे आर 150 मीटर अपार्ट, मतलब इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है ये है 150 मीटर। दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो है 150 मीटर। एंड ए मैन फ्रॉम देयर मिड पॉइंट, बिल्कुल मिड पॉइंट पर है कोई मैन, मान लेते हैं यहाँ पर है मैन, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो 75 मीटर पर फाउंड एलिवेशन एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब बहुत बार हमने सिखाया है इस पे बच्चों, आपने हमारे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर देखे हो, तो वहां पर एक लास्ट लेक्चर हमने लिया था हाइट एंड डिस्टेंस का। यदि आपने वो लेक्चर देखा हुआ है, तो यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों का सम 90 डिग्री होगा यहाँ पर। तो ये भी 75 आपकी और ये भी 75 है ना, तो अपन टेन थीटा लगा देते हैं दोनों ट्राइंगल में। तो टेन थीटा इक्वल टू एच बाई 75, पहला रिलेशन। और दूसरे वाले में क्या जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 3h/75, दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम बन जाएगा आपका। तो 3 टाइम्स एच स्क्वायर अपॉन 75 इंटू 75 इक्वल टू 1। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 3 से कैंसिल करें यहाँ पर, तो ये आएगा 25। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 3 है ना। तो बेसिकली हाइट जो आ रही है वो आपकी 25√3 आ रही है। तो आपको हाइट किसकी पूछी गई है, ये ध्यान रखना। आपने हाइट स्मॉलर पॉल की एज्यूम की है, तो स्मॉलर पॉल की जो हाइट होगी दैट विल बी 25√3 मीटर्स। ठीक है, तो अगेन दिस इज अगेन इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों यदि आपने पूरे लेक्चर्स भी देखे हैं ना, तो मेंस का क्वेश्चन पेपर तो ऐसे सोल्व हो रहा होगा लेक्चर से विदाउट एनी प्रैक्टिस। चलें, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन मैंने कहा था कि वेक्टर एंड 3D से, तो ये 3D के ऊपर क्वेश्चन है, प्लेन्स वगैरह आ गए हैं। दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये वेक्टर एंड 3D से सेकंड क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि एक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 119 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन। तो लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मानना होता है तो लेमडा की टर्म्स में मान सकते हैं हम लोग। तो वो आएगा 3 प्लस लेमडा, 4 प्लस 2 लेमडा एंड 5 प्लस 2 लेमडा। तो लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये जो होगा ये प्लेन पे लाई करेगी, लाइज ऑन प्लेन। यहां पर जहां तक मुझे याद है जो बच्चों ने मुझे बताया था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 17 था, ये 1 नहीं था 17 था आई थिंक। देखो देख लेते हैं, 3 प्लस लेमडा, 4 प्लस 2 लेमडा एंड 5 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 17। तो 5 लेमडा इक्वल टू 5, तो हाँ लेमडा की वैल्यू 1 आ रही, तो 17 ही है वो। तो लेमडा 1 आ गया, तो पॉइंट आ गया आपके पास, दैट इज 4,6,7। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कोई पॉइंट है Q 119, उसकी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इन द प्लेन, उसकी P पॉइंट 467 से डिस्टेंस पूछी गई है। तो जस्ट PQ आपको पूछा गया है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। बहुत ही अल्ट्रा इजी क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, मतलब कुछ हलवा क्वेश्चन था, कुछ पूछा ही नहीं गया। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4, so that is I think √29, √29 and 9, √38।
तो आंसर वाज √38। एक ऑप्शन में √38 नजर आ रहा होगा आपको, तो यहाँ पे √38 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, हमेशा एरिया अंडर कर्व से क्वेश्चन आता ही आता है। तो एरिया अंडर कर्व से जेईई मेन का एक क्वेश्चन आता है, और पेपर बिल्कुल बैलेंस पेपर था, ऐसा नहीं कि किसी भी टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन छोड़ा हो। तो सारे ही क्वेश्चंस आए हैं, सारे ही चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं एरिया अंडर कर्व। तो बेटा ये सर्कल का इंटीरियर पार्ट है, एक सर्कल बना देते हैं जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द सर्कल x² + y² = 36, एरिया बाउंडेड, इसका इंटीरियर एंड आउटसाइड द पैराबोला। तो y² = 9x एक पैराबोला है, तो इसके तो अंदर और इसके बाहर, तो आपका जो एरिया है वो ये होगा, ये होगा और ये वाला होगा। ठीक है, तो यदि अपन भाई इन पॉइंट्स को लोकेट कर दें, लेट से ओरिजिन ए बी, तो यहां पर बच्चों मैं एक काम कर सकता हूं, मैं ये वाला एरिया निकाल लेता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। तो उसके लिए मैं सर्कल को और पहले पैराबोला को सोल्व कर लेता हूं एक बार, ध्यान से, ताकि मैं ए और बी पॉइंट के बारे में बातचीत कर सकूं। तो x² + 9x - 36 = 0। ठीक है, तो x + 12 × x - 3 यही आ रहा है। तो जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी x की वो 3 होगी, -3 नहीं होगी, क्योंकि 3 पे कट करेगा ये। तो 3 पर y कोऑर्डिनेट भी निकालना चाहो तो 27, दैट इज 3√3 है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर कि मुझे जो रिक्वायर्ड एरिया है, ये जो मैंने रेड पोर्शन किया, ये ऊपर और नीचे रेड पोर्शन सिमेट्रिकल है। ये वाला एरिया लेट से A1 है और ये वाला एरिया A2 है। तो सर्कल का रिक्वायर्ड एरिया इज, जो सर्कल का एरिया है टोटल, πr², πr², इसमें से रेड एरिया माइनस कर दो, और रेडियल एरिया भी क्या करें, 2 टाइम्स माइनस कर दें, ऊपर वाला ट्वाइस ऑफ A1। अब A1 को लिखने के भी अपने तरीके हैं, क्या करें, A1 को लिखने के तरीके क्या है भाई, 0 से 3 में तो y अब जो होगा ये कर्व होगा, 0 से 3 में तो ट्वाइस ऑफ 0 से 3 y अप मतलब ये कर्व, तो दैट इज 3√x dx। और आगे 3 से लेकर के इस पॉइंट तक 6,0 तक y अप, ये सर्कल वाला पार्ट होगा। तो y अप 3 से लेकर के 6 तक y अप दैट इज √36 - x² × dx। तो ये कैलकुलेशन प्यारे बच्चों आपको सोल्व करनी होगी, तभी आप आंसर निकाल पाओगे। सो दिस इज व्हाट, 36 पाई माइनस 3√x, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो x की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2, तो 3 की पावर 3/2, तो 3√3 है ना, -0 हो चुका है वो, खत्म। माइनस √a² - x², तो ये माइनस माइनस प्लस, डबल कर देता हूं, √a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद कीजिए, √a² - x² का इंटीग्रेशन है ना डिफिकल्ट। तो चलो मैं इस टर्म को नीचे लिख देता हूं यहाँ पे, +2 टाइम्स x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a लिमिट 3 to 6। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज, रिक्वायर्ड एरिया 36 पाई माइनस 12√3 प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पे 6 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, और 3 पुट करोगे तो 3/2, 36 में से 9 गया तो 27, तो 3/2 3√3, 3/2 3√3, तो 3/2 3√3, 3/2 3√3, तो 9√3/2 प्लस 18, 6 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 इज π/2 एंड साइन इनवर्स हाफ इज π/6। तो दिस इज
व्हाट 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 3, तो 6 पाई, तो दिस इज 12 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का एक बार नोटेशन चेक कर लेना बेटा। सर ये प्लस होगा, तो यहाँ पर ये जो साइन है ये माइनस का ही आएगा, है ना। तो ये 12 पाई हो गया, तो 12 पाई ये गए तो 24 पाई माइनस 12√3, 9√3। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन कह रही है कि यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 9√3 ये जो आएगा ये माइनस का आएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि जब आप यहाँ पे 6 डालोगे तो 0 0 माइनस, और 3 डालोगे तो माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस का बनेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन है वही कह रही है कि 24 पाई माइनस 3√3 ये आंसर आएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में उन्होंने ऑप्शन बनाने में -3√3 इस टाइप का एक ऑप्शन होगा, तो वो आपका आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड का जो सेमी सर्कल है उसका एरिया निकाल लेते 18 पाई, और इस वाले का और इस वाले को ऐड कर देते, तो वहां पर भी हमें वाई अप माइनस वाई डाउन एक से चल जाएगा, काम बन जाएगा ना वाई अप माइनस वाई डाउन करके। लेकिन फंक्शन तो दो बनेंगे ही बनेंगे ना, वाई अप माइनस वाई डाउन में दोनों फंक्शन आ रहे होंगे उसमें, लेकिन वहां पर इंटीग्रेशन सिंपल हो जाता है। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका यही आना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं कहूंगा कैलकुलेशन एक बार सभी बच्चे चेक कर लें, ठीक है, ताकि कोई किसी प्रकार की एरर होने की कोई भी संभावना ना रहे, ठीक है। तो ये था बच्चों 10th क्वेश्चन, एरिया अंडर कर्व। जनरली जो क्वेश्चन होता है ये मॉडरेट टू टफ कैटेगरी का होता है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी कैलकुलेशंस इंटीग्रेशन की अप्रोच यूज में आती है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ यदि मैं देखूं, तो देखो यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है आपको, एक सीरीज है -15c1 प्लस ट्वाइस ऑफ 15c2 -3 टाइम्स 15c3। जनरली जो प्रॉब्लम आती थी वो सीरीज से ना होकर के समटाइम सीरीज से भी आ जाती थी प्रॉब्लम। और ये जो सीरीज है ना बाद वाली, ये भी पूरी सीरीज है ना, 15c1 15c2 डॉट 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 15c14 यहाँ तक की सीरीज है, ठीक है। तो इस सीरीज का सम अपन अलग से निकालेंगे और इस सीरीज का सम तुम्हें पता ही होता है। तो देखते हैं इस सीरीज का सम क्या होता है। बेसिकली दिस इज व्हाट समेशन -1 की पावर आर, एक r इंटू 15 CR, r का वैल्यू 1 से लेकर के 15 तक, यस और नो। 1 इंटू 15c1, 2 इंटू 15c2, 3 इंटू 15c3, 15 इंटू 15, और -1 मतलब जो r है वैसा ही साइन बार है, नेगेटिव पॉजिटिव ऑड इवन के लिए। और हमें पता है कि इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 15 -2 होगी। आपको याद होगा ना, 15c0 से 15c15, 15c0 और 15c15 दोनों ही 1 के इक्वल होते हैं, तो 2 टू द पावर 15 होगा। अब आप r इंटू एनसीआर का एक फॉर्मूला होता है 15CR अपॉन 14CR-1, इसकी वैल्यू 15/r होती है। तो आप r इंटू इसकी जगह ले सकते हैं 15 बाहर आ जाएगा, समेशन r इक्वल टू 1 टू 15, है ना, r की वैल्यू यही रहने दो, -1 की पावर r 14CR-1 प्लस 2 टू द पावर 15-2, ठीक है। अब आप ये जो सीरीज बनी इसको ऑब्जर्व करो एक बार, दिस इज नथिंग बट r की वैल्यू 1 पुट करो, तो नेगेटिव एक काम करो, आप r को भी कॉमन ले लो, है ना, एक 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 माइनस को कॉमन ले लो, एक माइनस को, ताकि यहाँ पर r-1 बन जाए, ठीक है। तो आप r की वैल्यू 1 डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, 14c0, 2 डालोगे तो 14c1, और 15 डालोगे तो प्लस में आएगा 14c14। दिस इज 2 टू द पावर 15-2, ठीक है। आप बच्चों ऑब्जर्व करो कि 1 प्लस एक्स की पावर 14 में, यदि मैं 1 प्लस एक्स की पावर 14 के एक्सपेंशन में x इक्वल टू -1 पुट करता हूं,
तो ये 0 हो जाता है और इसका समेशन क्या आता है 14C0 माइनस 14C1 प्लस 14C2 एंड सो ऑन। ये आती नहीं आती है, तो ये जो टर्म है ये 0 हो गई है। तो 0 इंटू 15 0, तो आपका जो आंसर है ये आ गया 2 टू दी पावर 15 माइनस 2। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो ये जो 11th नंबर का जो क्वेश्चन था ये बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर से आया था, मॉडरेट लेवल की कैटेगरी का ये क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? चले चले आगे बढ़े। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट्स के ऊपर ही क्वेश्चन है। आपको पता है मैंने कहा था कि सिंपल लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो लिमिट्स के ऊपर नहीं है। ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर है। न्यूटन लेबनीज थ्योरम, न्यूटन लेबनीज थ्योरम नाम से जब पढ़ते हैं हम लोग, उसके ऊपर डिफरेंशिएशन यूजिंग न्यूटन लेबनीज। ठीक है, लेबनीज थ्योरम, बेसिकली लेबनीज थ्योरम। ठीक है, तो क्या होता है बेटा कि देखो 0 प्लस है ये, तो 0 प्लस पे ये 0/0 फॉर्म है, तो अपन LH रूल लगा देते हैं। LH रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर को, अब इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन साइन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। एक्स 0 प्लस की तरफ जा रहा है तो ये मोड, ध्यान से खोलना बेटा, ये साइन जो होगा ये बेसिकली आपका मोड एक्स बनेगा, और मोड एक्स जो होगा वो एक्स से खुलेगा। ठीक है, सो दिस इज 3x। साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, तो आंसर इज 2/3, है ना? नहीं तो ये नेगेटिव खुल जाता तो दिक्कत कर देता। तो आंसर इज 2/3, ना कि माइनस का 2/3। तो अंडर रूट हमेशा मोड से खुलता है, उस बेसिक फंडामेंटल के ऊपर भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन लेबनीज से डिफरेंशिएशन भी पूछ लिया गया। मॉडरेट लेवल इसका बोलेंगे यहाँ पर। कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को ओपन कर। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, टेंजेंट एंड नॉर्मल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से क्वेश्चन है कि किसी पॉइंट, ये कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसके किसी पॉइंट P पर, सेम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट याद करो, टेंजेंट जो है वो क्यू पे कट करती है, तो T1 T1 क्यूब वो Q1 पॉइंट होगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को इक्वेट कर देते थे बेटा, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा 3t² होगा इस पॉइंट पर, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है T T क्यूब, तो उसको अपन T1 क्यूब माइनस टी क्यूब अपॉन T1 माइनस टी ऐसा भी लिख सकते हैं। ऊपर यदि मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊं तो a माइनस बी इंटू A² प्लस B² प्लस AB डिवाइडेड बाई T1 माइनस टी। तो इससे टर्म कैंसिल हो गया। एओडी चैप्टर का है पार्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्लास में किए हुए बच्चों, लेक्चर्स देखिए आप। तो T1² प्लस T² प्लस T1 इंटू टी, ये वैल्यू आ रही है इसकी। तो यहां से आपके पास आया 2t², मतलब एक काम करते हैं तो T1 में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, T1² प्लस T इंटू T1 माइनस 2t² इक्वल टू 0। तो T1 की वैल्यू, भाई T1 में क्वाड्रेटिक है तो उसके दो रूट है जिनका सम है -t, और प्रोडक्ट है तो -2t और t, यदि ये रूट रखूं तो इनका सम होगा -t और प्रोडक्ट होगा माइनस का 2t²। तो T1 की ये दो वैल्यू आ गई, T1 की वैल्यू आ गई एक तो t और एक आ गई -2t। अब T1 की वैल्यू t तो हो नहीं सकती, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, तो T1 की वैल्यू ये आ गई। तो आपके पास जो पॉइंट P था वो था t T क्यूब, और जो पॉइंट Q आया T1 आया वो आया -2 माइनस का 8t क्यूब। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। देन आपको बोला गया है कि इन दोनों पॉइंट को एक इंटरनली पॉइंट डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:2। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट 2 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, तो 0 हो गया। 1 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट -8t क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ t क्यूब डिवाइडेड बाई 1+2, है ना? तो ये आई थिंक 0,3 डिवाइड करोगे तो माइनस का 2t क्यूब आएगा, तो ऑप्शन आ गया ए। ठीक है, चेक कर लीजिए। तो एओडी से ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। स्ट्रेट लाइन को मिक्स किया गया है अर्थमेटिक मीन वगैरह से। ठीक है,
तो दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करने की यहाँ पर प्यारे बच्चों कोशिश की गई है, दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर प्यारे बच्चों मिक्स करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्वेश्चन ये हमारा स्ट्रेट लाइन का ही रहेगा, अर्थमेटिक मीन भी है यहाँ पर, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन याद होगा आपको, ये y इंटरसेप्ट तो इसका c होता है और x इंटरसेप्ट ये कहाँ कट करती है भाई, y को 0 रख देते हो तो x की वैल्यू आती है माइनस सी बाई एम कोमा 0, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट तो ये है, तो इनके रेसिप्रोकल 1 बाई सी एंड माइनस एम बाई सी, इनका अर्थमेटिक मीन मतलब डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू है 1/4, ठीक है। तो 1/m इक्वल टू सी बाई 2। तो आपकी जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आप c की जगह 2 माइनस 2m बोल सकते हो। तो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज y माइनस 2 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 2, ये बन रही है। तो ये लाइन हमेशा कौन से पॉइंट से पास करती है, ये लाइन हमेशा 2,2 से पास करती है, m इज द पैरामीटर वेरिएबल, ठीक है। तो इजी लेवल के क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन से, फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट है। लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जल्दी से सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए फोकल रेडियस ऑफ द पैराबोला, कॉनिक का मैंने कहा था क्वेश्चन बेसिक पैराबोला से क्वेश्चन आता है टेंजेंट तक, पैराबोला के अंदर यदि आप टेंजेंट तक की कहानी पढ़ लेते हो तो वहां से क्वेश्चन इजी कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो फोकल रेडियाई ऑफ द पैराबोला, पैराबोला के ऊपर फोकस जो है स्टैंडर्ड पैराबोला दिया है, कोई भी पॉइंट P मान लेते हैं 80 स्क्वायर 280, ठीक है। तो इसकी फोकल रेडियाई मतलब PS, मिड पॉइंट PS का मिड पॉइंट को मान लिया अपन ने h को के, तो h का वैल्यू आ गया a प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 और k का वैल्यू आ गया 0 प्लस 280 बाई 2, दैट इज 80, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ h इक्वल टू a प्लस a टाइम्स t स्क्वायर इज k स्क्वायर बाई a स्क्वायर, दैट इज 2h माइनस a इक्वल टू k स्क्वायर बाई a, यही आ रहा है। तो लोकस इज y स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू x माइनस a बाई 2, दिस इज योर रिक्वायर्ड लोकस। अब ये आया ना हुज फोकस इज ए पैराबोल, ये पैराबोला है, तो इसका फोकस, तो इसको कंपेयर करें यदि हम y स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स कैपिटल x से, तो इसका फोकस होगा कैपिटल x कोमा कैपिटल y विल बी कैपिटल A कोमा 0, दिस विल बी द फोकस। तो कैपिटल x की जगह आएगा x माइनस a बाई 2 और कैपिटल y की जगह आएगा स्मॉल y, और कंपेयर करें तो 4a की वैल्यू आ रही है 2a, तो a का वैल्यू है a बाई 2 कोमा 0। तो स्मॉल x कोमा y को यदि आप निकालते हो तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो भी a कोमा 0 ही आ रहा है। तो जो फोकस है आपका दैट विल बी a कोमा 0, ठीक है। तो मैंने कहा था ये इजी लेवल का क्वेश्चन आया है कॉनिक सेक्शन से। तो बच्चों ये 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आपको इस प्रकार का ऑसम कंटेंट मिलता रहे, और वीडियो शेयर करें दोस्तों के साथ, जेई के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वो इसको एनालिसिस को देख सके। बच्चों आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर कंप्लीट जेई मैथ्स का मटेरियल पूरा का पूरा अपलोड कर दिया गया है, हर चैप्टर वाइज आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और कोई चैप्टर की यदि आपको आवश्यकता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की आवश्यकता, किसी भी प्रकार के मैथ्स में यदि किसी भी प्रकार के वीडियोस की आवश्यकता है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, ठीक है, तो उसको जरूर से बताएं कमेंट करके। गुड लक फॉर योर जेई एग्जाम, बाय बाय।